तो दोस्तों, आखिर राहुल गांधी ने ये क्यों कहा कि मोदी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। राहुल ने फोड़ा हाइड्रोजन बम। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो दोस्तों, क्या बिहार के बाद में अब महाराष्ट्र में राहुल गांधी महाराष्ट्र के कथित वोट चोरी का खुलासा और आंदोलन करने पहुंच रहे हैं? आखिर बिहार में 16 दिन की इस मताधिकार यात्रा के बाद में इंडिया गठबंधन को किस तौर पर ऑक्सीजन मिला कि महाराष्ट्र हरियाणा होते हुए पूरे देश में राहुल जाने की तैयारी में है। आखिर राहुल के पास वो नया कौन सा हथियार लग गया जिसकी बुनियाद पे उन्होंने कहा कि अब नाइट्रोजन बम फोड़ने जा रहा हूं जो एटम बम से बड़ा होता है, और इस बम के फोड़ने के बाद मोदी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, जिस अंदाज में राहुल गांधी के जरिए कर्नाटका के एक विधानसभा सीट पर वोट चोरी के उन आंकड़ों को सामने रख करके पूरा अभियान के शुरुआत के बाद से इन 16 दिनों में जो स्थिति बदलती हुई इंडिया गठबंधन को दिख रही है, उससे कहीं ना कहीं चिंतित तो एनडीए भी है। मगर 1 सितंबर को बिहार के अंदर पटना में एक तरफ जहां पर राहुल गांधी की यात्रा के समापन और फिर पुलिस का रोड़े डालने वाला हथकंडा, तो दूसरी तरफ राहुल ने सीधे सीधे मोदी को चेतावनी देते हुए कहा कि बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लें, आपने वोट चोरी का एक एटम बम देख लिया, अब वोट चोरी का हाइड्रोजन बम आने वाला है। अपना चेहरा मोदी नहीं दिखा पाएंगे। कैसे, सुनिए। बीच में बीजेपी के लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, है ना। अब मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। ये क्रांतिकारी प्रदेश है। इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। राहुल ने जनता को एक लिस्ट दरअसल निकाली अपने पॉकेट से और मोदी सरकार के असली मकसद के बारे में बताते हुए वोट चोरी के पीछे का असली सच, असली कहानी, असली मकसद बताया। तो क्या है मकसद? उस खुलासे में क्या नई चीजें सामने आई? राहुल की उस लिस्ट में क्या क्या चीजें दर्ज हैं? राहुल की जुबानी आपको सुनवाते हैं। वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, वोट चोरी का मतलब आरक्षण की चोरी, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब शिक्षा की चोरी, वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की चोरी, वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। ये सिर्फ वोट नहीं ले रहे हैं, ये आपकी जमीन, आपका राशन कार्ड, सब कुछ उठा ले जाएंगे, अदानी अंबानी को दे देंगे। भाइयों और बहनों, जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या की, वही शक्ति इस संविधान की, अंबेडकर जी की संविधान की, गांधी जी की संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनको संविधान की हत्या नहीं करने देंगे, कुछ भी हो जाए नहीं करने देंगे। इसलिए हमने बिहार में यात्रा की और आपका क्या जबरदस्त रिस्पॉन्स आया। बिहार का युवा
सारे के सारे युवा खड़े हो गए। छोटे छोटे बच्चे जीप के पास आते थे, कहते थे वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। नारा फैल गया है। एक ऐसी स्थिति दोस्तों कि महज 8 दिन के बाद, या यूं कहें कि अब महज 7 दिन के बाद 8वें दिन यानी कि 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होना है। दोनों ही तरफ से न सिर्फ समीकरण दुरुस्त किए जा रहे हैं बल्कि कील काटी दुरुस्त की जा रही है। तो क्या सत्ता पक्ष के ताबूत में आखिरी कील के तौर पर यह उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा? क्योंकि इस चुनाव में अगर समीकरण गड़बड़ हुआ तो फिर मोदी शाह के लिए यह स्थिति कहीं से भी अनुकूल नहीं होगी। दोस्तों, पटना में रैली के समापन में राहुल ने महाराष्ट्र हरियाणा पर अपनी टीम के रिसर्च का डेटा सामने रख करके खुलासा करते हुए कहा कि जो मैं कहने जा रहा हूं उसे पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, 100% सच है। पटना के इस मंच से राहुल ने फिर से एक नया खुलासा किया। क्या है, उन्हीं की जुबानी सुनिए। नेता बैठे हैं महाराष्ट्र में, एनसीपी, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना से चुनाव चोरी किया गया था। ये 100% सच है। तकरीबन 1 करोड़ नए वोटर लोकसभा चुनाव के बाद वोटर लिस्ट में जोड़े जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं। नए वोटर आके वोट करते हैं। हमारे गठबंधन का जो वोट था, जितना हमें लोकसभा में मिला उतना हमें विधानसभा में मिला, 1 वोट कम नहीं हुआ। और सारे के सारे नए वोट बीजेपी के अलायंस के खाते में गए। लोकसभा हम जीते, विधानसभा में हमारी पार्टियां तीनों के तीनों मजबूत पार्टियां साफ हो गई। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने और बीजेपी ने मिलकर वोट चोरी की। उसके बाद हमने साफ दिखाया, महादेवापुरा में बेंगलोर सेंट्रल की सीट में हमने साफ दिखाया कि एक असेंबली में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर थे। बेंगलोर सेंट्रल में 7 विधानसभाएं हैं, 6 में हम जीतते हैं, कांग्रेस पार्टी जीतती है। जहां पे 1 लाख फर्जी वोट थे वहां पे हम साफ हो जाते हैं और उसी असेंबली के कारण बीजेपी लोकसभा जीत जाती है। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया, डेटा के साथ दिखाया। इलेक्शन कमीशन हमें वोटर लिस्ट नहीं देती, वीडियोग्राफी नहीं देती। हमारे लोगों ने कागज की वोटर लिस्ट से फोटो मिलाकर, नाम मिलाकर, एड्रेस मिलाकर यह काम किया। 4 महीने लगे, 16-17 घंटे काम किया और हमने देश के सामने सबूत रखा। ब्लैक एंड व्हाइट में हमने सबूत रखा। तो फिर एक ऐसी स्थिति दोस्तों, जब दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी खासतौर पर एनडीए के साथ एक समन्वय बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अब बीजेपी को यह लग गया है कि इंडिया गठबंधन, उनके प्रत्याशी हमारे सहयोगी दलों के भी संपर्क में रहकर उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट, क्रॉस वोट या वोट ना करने के लिए या उनके पक्ष में वोट करने के लिए जो मुहिम चला रहे हैं, वो मुहिम खतरा पैदा कर सकती है एनडीए के पक्ष में। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में बीजेपी के सामने एक मुश्किल है, मराठा आंदोलन, मराठों के आरक्षण को लेकर के। और तीसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर की बढ़ती हुई एक के बाद एक सुनवाई और कार्रवाई और आते हुए फैसले, चुनाव आयोग को लगती हुई फटकार। जाहिर तौर पर इन स्थितियों और परिस्थितियों के बीच में राहुल के साथ उमड़ा हुआ जन सैलाब और उसमें जो तस्वीरें कई बार देखने को आई कि विरोधी भी जब राहुल के साथ वहां पर काले झंडे दिखाने के लिए आए या फिर इस तरीके से विरोध करने के लिए आए, उसमें से कुछ राहुल के मुरीद होते हुए भी नजर आए। आपने तस्वीरें देखी जब
राहुल ने अपने सिक्योरिटी से उनको हटवाने के बजाय उनको पास बुलाया, उनको मिठाई खिलाई, टॉफी खिलाई। एक ऐसी स्थिति है जब राहुल अपने विरोधियों को भी अपने साथ करने वाली लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर आगे तस्वीर क्या बनेगी, देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल इंतजार कीजिए। आप क्या सोचते हैं इन तमाम चीजों को लेकर अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।